गुरुजी, गुरु की कृपा कब और कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा तो है ही, प्राप्त है, तभी तो प्रश्न भी पूछ रहे हो। ये नहीं सोचना नहीं है। अच्छा, उसके पात्र हम कैसे बने ये पूछोगे तो मैं कहूँ साधना, सेवा, सत्संग। सेवा करो, निस्वार्थ भाव में रहो, इस विश्वास में रहो जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा। छप्पर फाड़ के भगवान हमको देंगे। हाँ, मैं खुश रहूँगा, बस सेवा करते जाओ, ठीक है। गुरुजी, आप अगर नहीं मिलते तो थोड़ा सा दुख होता है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा ही होता है ना, ठीक है। वो सब थोड़ा दुख सुख सब जीवन का अंग है, ये सब। ये अच्छा है, नहीं मिलते तो दुख होता है, मिलने से दुख होता तो गड़बड़। तब तो मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। यदि तुम कहते गुरुजी आपसे मिलने से बड़ा दुख होता है, तो ना मैं ठीक हूं ना तू ठीक है। गुरुजी, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी प्राणियों का आत्मा मैं ही हूं। तो भगवान कृष्ण तो आप हैं, तो जो आत्मा है वो कृष्ण है। तो गुरुजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जो आत्मा है वो शिव तत्व है? शिव तत्व और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। शिव ही कृष्ण है। कृष्ण देहधारी रहे, शरीर में आए। शिव कभी शरीर धारण नहीं करे, मर भीतर से वही सत्तत्व है। इसलिए जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश करते हैं, बाद में अर्जुन पूछता है, बोलते वो तो मैं एक शिव तत्व में रह के दिया, तो शिव तत्व ने दिया था वो तो। मैं अपने आत्मस्थ होके समाधि में दिया मैंने वो गीता का वाणी, अभी नहीं दे सकता हूं बोले वो। फिर बाद में अर्जुन ने कहा नहीं आपको देना ही पड़ेगा, फिर उन्होंने अनुगीता बाद में दी। तो कृष्ण की आत्मा शिव है। शिव का बाहरी रूप कृष्ण है। भेद मत देखो इन दोनों में। गुरुजी, यह संसार क्यों है और मेरा इस जीवन में क्या महत्व है? संसार है तेरे लिए और मेरे लिए, और जीवन का महत्व यह है कि तुम इसमें फंसो नहीं। इसकी सेवा करो, यहाँ रहो, इसकी सेवा करो, इसमें फंसे नहीं। इसमें तुम फंसोगे नहीं तो जीवन को तुमने संभाल लिया, बस। गुरुदेव, जब कभी तो लगता है कि कामयाबी नहीं मिलता है, तो मैं आतंकवादी बनूं या उग्रवादी बनूं या खुदकुशी कर लूं? योगी बनो। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बनता है, योगी बनो। योगी बनने से योग्यता प्राप्त होता है। जब तुम योग्य होते हो तो सब कुछ अपने दरवाजे पर अपने आप आ गिरेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, थोड़ा योग करके बाद में अपना होश खो बैठते हैं। ऐसा नहीं। कुछ आता है सामने, जो भोग सामने आते हैं, वो भोग में उलझ जाने पर फिर योग खो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी, आत्मा का रहस्य क्या है? जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? आत्मा का रहस्य जानना चाहता, ध्यान में उतरो, मन को शांत करो, फिर आत्मा क्या है समझ में आएगा। सुनने से नहीं, बहुत सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, वाद विवाद करने से नहीं, सिर्फ शांत होने से ही समझ में आएगा। दृश्य से हटकर दृष्टा में आने से समझ में आएगा। गुरुजी, जब ध्यान करते हैं तो गलत बातों पे ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण क्या है? कोई बात नहीं, ध्यान करते वक्त गलत विचार आने दो, वो आते हैं चले जाते हैं, कहाँ टिकते हैं। गुरुजी, कुछ आपका अनुभव जो महर्षि महेश योगी जी के साथ रहा, आप कुछ बताने का?
हमारे बचपन सब वृद्ध लोगों के साथ बीता। अब जब हम बड़े हो रहे हैं सब बच्चों के साथ बीत रहे हैं। बहुत अच्छे योगी थे महात्मा, बहुत प्यारे थे हमसे, बहुत लगाव था उनको। अच्छा, विज्ञान के बारे में बहुत चर्चा करते थे। आम आदमी किसी को समझ में नहीं आता, हमेशा फिजिक्स और ये विज्ञान और वेद के बारे में बोलते थे, किसी को समझ में नहीं आता था, फिर भी सब लोग बैठते थे। क्यों? उनके पास इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होता था। सिर्फ भाव से बैठोगे तो बचोगे, बुद्धि से बैठ के सोचोगे क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आना। गुरुजी, कोई आदमी गलती नहीं करता है तो उसे गलती की सजा दी जाए तो उसके पास कौन सा रास्ता बचता है? चुपचाप सजा भुगते या विरोध करे? नहीं, विरोध करे। बेकसूर सजा मिले तो पूछना चाहिए क्यों मिला है मुझे, वो अधिकार तो है, ठीक है ना। यदि वो आपके हित चिंतक न हो, गुरु न हो, आचार्य न हो, तब आचार्य गुरु हो तो बेकसूर भी शिक्षा दे सकते हैं, वो तुम्हें मजबूत करने के लिए। गुरुजी, संपूर्ण संपन्नता कैसी होती है? संपूर्ण संपन्नता कब आती है? और संपूर्ण संपन्न व्यक्ति कौन है? इतना जानो कि तुम पूर्ण हो। तुम्हारी मां भी पूर्ण रही और तुम्हारी मां के कोख से तेरा जन्म हुआ। तेरा जन्म होने के बाद भी तुम्हारी मां तो पूर्ण रही कि नहीं रही? क्या कुछ उसमें घट गया? घटा तो नहीं उसमें। तो हम पूर्ण हैं। हाँ, हमको लगता हमारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो वो ईश्वर के गुरु के शरण में आ जाओ। तब हमारी कमी मिटाने के लिए तो ईश्वर है, गुरु है, कमी पूरा कर देंगे जो कमियां हैं।